हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलना। देखो, पहला नंबर सवाल है, कवि ने कहा कविता संग्रह के कवि कौन है? बताओ बच्चों, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कवि ने कहा कविता संग्रह के कवि कौन है, तो ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछेगा संशयात्मा किनकी रचना है, गंगा तट किनकी रचना है, या फिर एक चक्रा नगरी किनकी रचना है, तो ये भी ज्ञानेंद्र पति की रचना है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? आपने बच्चों पढ़ा है कि गांव का घर रचना जो है वो ज्ञानेंद्र पति की रचना है, जिनका जन्म पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। जितना भी प्रश्न मैं आपको बच्चों अलग से बता रहा हूं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन कवि कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए? बच्चों बता दो, निम्न में से कौन से कवि है जो कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए? तो वो भी हो जाते हैं हमारे ज्ञानेंद्र पति। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि इनके माता का नाम जल्दी से बता दो। ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, और पिता का नाम बता दो। माता जी का नाम था सरला देवी। क्या नाम था बच्चों? सरला देवी नाम था। और पिता का नाम क्या था? एक बार जल्दी से बता दो। पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था बच्चा पार्टी? देवेंद्र प्रसाद चौबे अगर आए आप लगा के चलोगे, ये ज्ञानेंद्र पति के पिता थे बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जो है गद्य कविता है? आपने पढ़ा होगा अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया हार जीत जो कविता है, यह एक प्रकार का गद्य कविता है। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और एक बार पूछा गया है कि ये अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अशोक वाजपेयी बच्चा पार्टी जितना अलग से लिखूं इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बता के चलो जल्दी से बच्चों। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी को। कब हुआ था बच्चा पार्टी? 1 जनवरी को नहीं सर, 16 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ, आयात का विलोम क्या होता है? आयात का विलोम बच्चों निर्यात होता है। इस प्रकार से अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। ये एक बार आया था कि अधिकतम का विलोम क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये सभी एग्जाम में पूछा गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों खूब उन्नति। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी सभी प्रश्नों के आंसर आज लगाते हुए चलो। आज देखते हैं कितने बच्चे हैं जो 100 में कितना सही कर पाते हैं, आज वही देखना है मुझे। देखो, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप ये पढ़ाई को बरकरार रख के रिजल्ट अच्छा लाते हो, तो फिर आप अपने पिताजी के पगड़ी को रखते हो। तो बताओ कौन सा? यहाँ पे लाज रखना हो जाएगा ना। एक बार जल्दी से बताओ। 7 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर, यहाँ पे इज्जत ये बचाना हो सकता है या फिर लाज रखना होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब डींग हाँकना। जी क्या होगा? व्यर्थ में हाँकना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई कोई बोलेगा ना, भाई हम तो 24 घंटे में 48 घंटे पढ़ डालते हैं, ऐसा करके ये क्या है? डींग हाँकना है। चलो बता दो ये क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों? बताओ, शुद्ध वाक्य पूछा गया, निम्न में कौन सा है जो सही हो जाएगा? तो आप बताओगे यह काम आप पर निर्भर करता है, ये सही वाक्य है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे शब्द पूछा गया है, तो वाल्मीकि आपको सही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि सर हमने अभी
अभिनेत्री लिखा है। अभिनेत्री कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको पता होगा। इसी प्रकार से आपने संविधान को भी लिखा होगा। संविधान कैसे ऐसे लिखते हैं बच्चों, और साहित्य कैसे लिखते हैं, तो साहित्य को हम लोग ऐसे लिख के चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। चलो 11 नंबर सवाल देखो, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में हम लोग वाचाल कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि अशोक वाजपेयी की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। अशोक वाजपेयी बच्चों आपने पढ़ा है ना, हार जीत जो रचना है वो अशोक वाजपेयी की रचना है, लेकिन यहाँ पे हार जीत सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लगाएंगे, तो आप लगा के चलो ना, समय से बाहर जो रचना है ये किनकी रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। जैसे फिलहाल जो रचना है वो भी अशोक वाजपेयी की रचना है। कुछ पूर्व ग्रह जो रचना है वो भी अशोक वाजपेयी की रचना है। और भी बच्चा पार्टी सीढ़ियां शुरू हो गई, ऐसे करके ये सभी के सभी अशोक वाजपेयी की रचना है, आपको याद रखना है। ऐसे में बता दो बच्चों, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो रचना है ये किनकी रचना है, जल्दी से आप लोग बता दो। उसके बाद कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, और ये नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति बोध की रचना है बच्चों। चलो अगला बता के चलो 13 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का कविता संकलन कौन सा हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का कविता संकलन ये सभी के सभी है बच्चों। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, और लगभग जय हिंद, ये सभी के सभी कविता संकलन है किनकी, विनोद कुमार शुक्ल की। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई। विनोद कुमार शुक्ल का जो रचना है, कौन सा रचना है जिस पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी, उसका नाम आप बता रहे हो, नौकर की कमीज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, उग्र का विलोम क्या होता है बच्चों। उग्र का विलोम आप बताओगे सौम्य होता है। उग्र का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, सौम्य लगा के चलना आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो, स्वदेश का विपरीतार्थक क्या होगा। स्वदेश का आप बताओ ना बच्चों, परदेश हो जाएगा। स्वदेश मतलब अपना देश, परदेश मतलब दूसरा देश। चलो अगला बता के चलो 17 नंबर सवाल है, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों। सर्प मतलब सांप होता है, और पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समान अर्थ होता है। सर्प मतलब सांप और पर्यायवाची मतलब समान अर्थ। अब बता के चलो कौन सा करेक्ट आंसर आप लगा रहे हो, आप लगाओगे सर उरग होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहां पे बच्चों चंद्र का बताना है। 18 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे हिमांशु हो जाएगा। क्या होगा सर, हिमांशु। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यहां पे बच्चों कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं, आप बताओगे सरोज होता है। कमल का पर्यायवाची सरोज है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, राजकुमार में कौन सा समास है। आपको हमने बताया था राजकुमार आए। राजकुमार मतलब क्या है, राजा का कुमार बच्चों। क्या है, राजा का कुमार। अगर यहां पे आ रहा है आप बताओगे सर तत्पुरुष समास। जैसे मैं कहूं क्या बच्चा पार्टी, काम चोर। क्या अगर मैं काम चोर कहूं तो काम से जो चोर हो वही ना, जो काम से क्या हो, चोर हो। तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 21 नंबर सवाल है, पंचपात्र शब्द कौन समास है बच्चों। जहां पे नंबर दिखे ना, आप द्विगु समास एकदम आंख बंद करके लगाओ, आपका सही जवाब हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, एक बार जल्दी से क्या करना, क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक कर देना। नए जुड़ रहे हो बच्चा पार्टी तो सब्सक्राइब भी कर लो ना जी। क्या करोगे, सब्सक्राइब यहां पे कर लीजिएगा सभी बच्चा पार्टी। ओके कितने बच्चे नए हो कमेंट में बताते चलिएगा कि सर हम नए जुड़ रहे हैं, और क्लास कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अभी क्लास को लाइक कर लीजिएगा सभी बच्चे। कर दिए। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, कितना देर लगता है जी क्लास को लाइक करने में। बहुत कम समय लगता है। कमल नयन बताओ, कमल के समान नयन। अगर तुलना वाला बात हो ना सर, हम कर्मधारय समास लगाते हैं। कमल के समान नयन है तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का जवाब आपने ए बता के चला। चलो 23 नंबर सवाल है, यथा संभव में कौन सा समास है। हमने बताया है कि कोई भी शब्द अगर यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो या फिर भर से शुरू हो, अगर इतना से शुरू हो रहा है तो आप अब यही भाव समास को लगा के चलोगे। और बच्चों इसके अलावा अगर कोई एक ही शब्द दो बार है, जैसे बार बार। क्या बच्चों, बार बार अगर आ रहा है या फिर अगर आपके सामने आ रहा है कुछ कुछ, अगर ऐसा शब्द आ रहा है फिर भी आप अब यही भाव समास लगा के चलोगे। यस नो
समझ गए बच्चा पार्टी, तो एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। देखो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, पहले आपने ये पढ़ा है कि रघुवीर सहाय बच्चों अधिनायक जो रचना है ना, अधिनायक जो रचना है ये रघुवीर सहाय की रचना है, आपने पढ़ा होगा। और रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो सर जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, आपने बता के चलना है। अच्छा बच्चों जन्म का अगर बात आया तो जन्म कब हुआ था ये बताओ तो एक बार। जन्म हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था सर। कब हुआ था, 9 दिसंबर को। यहाँ पे DEC लिख दो, काम हो जाएगा सर। यहाँ पे 9 दिसंबर कब हुआ था, 1929 में हुआ था इनका जन्म। तो निधन भी बता दो ना सर, एग्जाम में आ जाएगा। निधन बता के चलो सभी बच्चा पार्टी। 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। कब हुआ था, 30 दिसंबर 1990 अगर आ जाए तो ये इनका निधन है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, आत्महत्या के विरुद्ध कविता किनकी रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध ये भी रघुवीर सहाय की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। 25 नंबर सवाल का जवाब, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बच्चों बातचीत क्या है, तो वो निबंध हो जाता है। अच्छा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चों, लगा के चलो। 23 जून को हुआ था सर। 23 जून 1900 कब हुआ था, जल्दी से बता के चलो। 23 जून 1948, जल्दी से एक बार बताओ बच्चों, हम नहीं बताने वाले हैं। 23 जून 1844 को हुआ था ना, 23 जून 1844। और निधन कब हुआ था, 20 जुलाई कब हुआ था सर, जल्दी से बताओ। 20 जुलाई 1914 में इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। बताओ बच्चा पार्टी, आपको याद है ना, तो ये बात आप याद रख के चलना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। इनके माता जी का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उतना लिखने का टाइम नहीं होता है बच्चा पार्टी, इसलिए आप लोग सुन लो। ओके चलो 27 नंबर सवाल है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पो जोर अन्न बराबर पवन होता है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निराधार बच्चों जल्दी से बताओ, निह जोर आधार, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय सर लास्ट में लगता है ना, तो हास्य जोर आस्पद, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। यहाँ पे बच्चों निधन बता के चलेंगे सभी बच्चे की, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था, 1993 में हुआ था। तो आप हमें जन्म बता दो बच्चा पार्टी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म बता के चलो, तो 13 जनवरी को हुआ था। 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। तो आप हमें जन्म स्थान बता के चलो बच्चों। जितना मैं अलग से लिखूं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बात आप याद रखोगे। इसका जन्म स्थान एग्जाम में आ सकता है, बता के चलो इनका जन्म स्थान कहां है, देहरादून में है। कहां पर है बच्चा पार्टी, ये है देहरादून। कहां पर है सर, देहरादून कहां पड़ता है बच्चों, उत्तराखंड में पड़ता है क्या, उत्तराखंड, आप याद रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से किसे कवियों के कवि कहा जाता है। भैया इतना बार बताए ना जी, एकदम आप भूलोगे नहीं। हमने बताया तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि मानते हैं, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य मानते हैं, जयसी जी को प्रेम के पीर के कवि मानते हैं, और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि मानते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। और एक नया याद कर लो कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन माना जाता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 32 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस दिन हुआ था। भैया यहाँ पे निधन है ना, तो हमने ये बताया था आपको, हमने क्या बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का, पहले मैं जन्म बता दे रहा हूं। यहाँ पे बच्चों जन्म हुआ था 16 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इसी प्रकार मैं यहाँ पे निधन लिख देता हूं, ये हुआ था 15 फरवरी को। कब हुआ था, 15 फरवरी 1948 में इनका क्या हो गया था सर, निधन हो गया था। कार दुर्घटना में हुआ था, बसंत पंचमी के दिन, नागपुर से जबलपुर। आपसी में आपने पढ़ा होगा ना बच्चों, ये सभी के सभी याद रखिएगा। पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, आपको पता होगा। ओके चलो अगला बता के चलो, सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ पे देखो लो भैया, अभी जस्ट हमने बताया पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। करेक्ट आंसर बी होगा। एक चीज और याद रख लो कि पुत्री का नाम क्या था बच्चों, पुत्री का नाम था सुधा चौहान, नाम था, क्या नाम था यहाँ पे, सुधा चौहान, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित नहीं है। यानी कि निम्न में ऐसा कौन सा रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। त्रिधारा, मुकुल और बिखरे मोती, ये तीनों के तीनों सुभद्रा
कुमारी चौहान की है, लेकिन आंसू जो है ना सर, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू किनकी रचना है बच्चों? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी। और आपको ये पता होगा मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन में शेक्सपियर पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। किस रचना के लिए बच्चों? मुकुल के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, किसकी प्रेरणा से अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 में प्रारंभ किया था? भाई किनकी प्रेरणा से? तो जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से। एक बार पूछा था कि इंदु का प्रकाशन किसने किया था, आपको यहां पे दिया गया अंबिका प्रसाद ने। कभी भी भूल से आप जयशंकर प्रसाद मत लगा देना, गलत हो जाएगा बच्चों। इंदु का प्रकाशन ये इनकी प्रेरणा से किए थे, जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से अंबिका प्रसाद इनका प्रकाशन किए थे। ये बात आप याद रखना, कब किए थे? 1909 ईस्वी में बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब ये रहा, प्रश्न आपके सामने। जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? यानी कि बच्चों जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब इनके पिताजी का निधन हुआ या फिर इनके पिताजी इन्हें छोड़ के चले गए? ये बात आपसे पूछा गया, तो वो थे 12 वर्ष के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था बताओ? ये आ सकता है ना कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था, तो वो नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था बच्चों? वो नाम था देवी प्रसाद साहू। ये बात भी आप याद रख के चलते हो। ओके, चलो हाँ, अगला बता के चलो, इंद्रजाल किसके द्वारा रचित कथा संग्रह है बच्चों? इंद्रजाल जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो हो जाता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्रजाल जो है बच्चों ये प्रकाशित कब हुआ था बताओ एक बार? 1936 में हुआ था। ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलोगे। चलो 38 नंबर सवाल है, कौन कवि हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे? और हमने बताया था रीति काल में सिर्फ भूषण जी आते हैं। रीति काल में सिर्फ भूषण जी आते हैं, जिनका कि जन्म हुआ था 1613 में। कब हुआ था बच्चों? 1613 में जन्म हुआ था। और निधन को भी मैं यहां पे लेके चलता हूं, निधन हुआ था 1715 में। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। भूषण कैसे कवि है भाई? भूषण कैसे कवि है? जातीय स्वाभिमान के कवि है, आत्मगौरव कवि है, शौर्य एवं पराक्रम के कवि है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां पे आप ये ले सकते हो कि प्रति प्लस में क्या सर? उपकार। यही वाला बात लिखा गया, तो प्रति इसका क्या होगा? प्रति इसका उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? यहां पे सम जोड़ कल्प बराबर संकल्प होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? नाभा दास की बच्चों अनुमानित जन्म तिथि आप लोग बता के चलो। नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1570 है। तो आप बोलोगे सर निधन कब हुआ था बताओ? तो निधन कब हुआ था ये अज्ञात है बच्चा पार्टी। निधन कब हुआ था कोई पता नहीं है, बुक में भी नहीं दिया गया, तो आपको ये याद रखना इनका निधन याद नहीं है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, नाभा दास की अभिरुचि किस में थी भाई? नाभा दास की अभिरुचि लोक भ्रमण में थी, भगवत भक्ति में थी, काव्य रचना में थी। ये सभी में थी बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं पूछूं, अस्त्याम किनकी रचना है बच्चों? अस्त्याम किनकी रचना है? आप बताओगे सर ये नाभा दास की रचना है, क्योंकि ये आता है बच्चों एग्जाम में। आपको याद रखना है अस्त्याम आए या फिर आए आपके सामने छप्पा। क्या बच्चों? अगर आपके सामने छप्पा आए तो ये सभी बात आप बिल्कुल याद रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? यहां पे बच्चों मामा शब्द का विशेषण बता के चलो, कौन सा होता है? तो ममेरा होता है। इसी प्रकार से आप भारत का बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। भारत का क्या होता है? तो सर भारत का भारतीय होता है। भारत का क्या होगा? भारतीय होता है। राष्ट्र का बता के चलो सर, राष्ट्र का जो होगा ना, राष्ट्र का हमने पढ़ा है राष्ट्रीय होता है। और बच्चों जाति का बता के चलो आप लोग, जाति का क्या होगा सर? जाति का जातीय हो जाएगा। और भी कुछ पूछोगे सर पर्वत का बता दो, पर्वत का बता दो। यहां पे कौन सा होगा? यहां पे बच्चा पार्टी पर्वत का बता के चलो आप लोग, सर पर्वतीय हो जाता है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलो 45 नंबर सवाल आपके सामने है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकसित हो जाएगा। विकसित कहां है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अगर हिंदी की बात करें बच्चा पार्टी, मैंने क्या बताया, अगर आपके सामने हिंदी की बात हो तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो
अगला बता के चलो छवि शब्द में कौन सा लिंग है। ये छवि बच्चों बताओ एक बार, छवि में कौन सा लिंग हो जाएगा। छवि में स्त्रीलिंग होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि विवाह शब्द में कौन सा लिंग होने वाला है। बता के चलेंगे बच्चा पार्टी की विवाह जो शब्द है उसमें लिंग कौन सा हो जाएगा। आप बता के चल रहे हो सर पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। नाप तोल का बोध कराने वाले बच्चों इन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। आपको भी पता होगा तेल, घी, आटा, पानी ये सभी होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बता के चलेंगे बच्चा पार्टी कि गुच्छा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। 51 नंबर, यहाँ पे 50 नंबर सवाल आपके सामने और आप बता रहे हो समूहवाचक होगा, क्योंकि गुच्छा सर एक से नहीं होने वाला है। जैसे मैं बात करूं भीड़, क्या बच्चों भीड़ की बात करूं तो भीड़ एक आदमी से होता है क्या? नहीं, भीड़ अनेक आदमी से होता है। ये भी ये समूहवाचक होगा। उसके बाद बच्चों मैं दल कहूं, दल के बाद मैं क्या कहूं बच्चा पार्टी बताओ एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से। मंडली कह दूं, मंडली ये सभी के सभी क्या है सर? सभा कह दूं, सभा ये सभी के सभी समूहवाचक में आते हैं बच्चों। चलो अगला बता के चलो, ये रहा तुलसीदास का निधन कब हुआ था, और ये सभी आपको पता होना चाहिए बच्चों। जल्दी से आप लोग बता के चलो कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। पहले सर जन्म तो बता दो, जन्म याद रख लो 1543 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो अब बता दो निधन कब हुआ था। निधन हुआ था 1623 में, 1623 में इनका निधन हुआ था। अच्छा बच्चों एक और पूछा जाता है, क्या नाम है? मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम बताओ आप लोग, मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था राम बोला। क्या नाम था बच्चों? इनका मूल नाम था राम बोला। आप बोलोगे सर जन्म तो बता दिए, तो जन्म स्थान भी बता दो। जन्म स्थान कहां था इनका? ये था बांदा, उत्तर प्रदेश में। बांदा याद रखना। और ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये बात भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राजापुर एक है ना बच्चों, वो राजापुर बांदा यूपी में है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब ये रहा प्रश्न आपके सामने कि तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है। आप बता के चलोगे कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस तुलसीदास की है, लेकिन अष्टयाम किन की रचना है बच्चों? अष्टयाम हो जाता है नाभादास की रचना। अष्टयाम किन की रचना है बच्चों? नाभादास की रचना। ये गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप डी लगा सकते हो। चलो किस कवि का मूल नाम राम बोला था? जस्ट हमने ऊपर बताया तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़े। क्या बच्चों तुलसीदास के माता का भी नाम बता दूं क्या? माता का नाम क्या था? यहां पे मैं बता देता हूं। माता का नाम बताओ। माता और पत्नी का नाम यहां पे मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखो माता का नाम ऐसे हुलसी है। माता का नाम क्या है? हुलसी है। और पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम रत्नावली। और यहां पे मैं यहां पे बच्चा पार्टी में पिता का भी नाम बता देता हूं। काहे छोड़ेंगे, एग्जाम में पूछ देगा ना सर। ये पिता का नाम क्या था? आत्मा राम दुबे। क्या नाम था बच्चों? पिता का नाम आत्मा राम दुबे नाम था। ये बात भी आप बिल्कुल याद रख के चलिएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर जो है किस भाव के पद गाते थे। यहाँ पे बच्चों सूर स्पष्ट किया गया। बताओ वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है, और बता दो कौन सा होगा। 54 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना सर। वो दैन्य के गाते थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा बच्चों ब्रज भाषा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। सूरदास का जन्म भी मैं बता दूं क्या? सूरदास का जन्म भी मैं बता दूं क्या? 1478 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1478 में जन्म हुआ था। तो निधन भी बता दो सर, एग्जाम में कहीं पूछ ले तो हम बता के चलेंगे। 1583 में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था बच्चों। क्या हुआ था? 1583 में इनका निधन हुआ था। ओके बच्चों चलो सूरदास को ही तो हम लोग हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं। ऊपर हमने बताया था ना। ये बताओ जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। यहाँ पे बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछा गया है। आप बताओगे समुद्र की भांति बच्चों। समुद्र ये अगर मैं बताऊं जायसी जी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में 1492 ईस्वी में, और निधन हुआ था 1548 जो कि अनुमानतः लगाया गया था। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि करबक कहां से लिया गया। करबक जो लिया गया भैया पद्मा
पद्मावत से लिया गया और पद्मावत क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऐसे आखिरी कलाम और अखरावट भी ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जस्ट हमने ऊपर बताया जायसी जी का जन्म स्थान है जायस में। कहां पर है बच्चों? जायस, जायस कब्र अमेठी। कहां पर है बच्चों? जायस कब्र अमेठी यूपी में है, आपको याद रखना है। यहां पे कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल है, काला घोड़ा कौन संज्ञा? यहाँ पे काला घोड़ा है तो सर काला घोड़ा तो बहुत सारे होते हैं, हम लगा देते हैं जातिवाचक। तो हम आपसे पूछते हैं, आप बताओ चेतक घोड़ा, बच्चों बताओ चेतक घोड़ा कौन संज्ञा है? जितने बच्चे बता पाओगे ये कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। यहाँ पे चेतक घोड़ा ये महाराणा प्रताप सिंह का एक प्रिय घोड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा व्यक्तिवाचक। क्या बच्चों? व्यक्तिवाचक। बताओ दुनिया में ऐसा कोई घोड़ा था क्या ये चेतक घोड़ा जिसका नाम हो? नहीं ना, तो जो एक हो दुनिया में वो व्यक्तिवाचक होता। आपसे एग्जाम में नेक्स्ट बार पूछेगा चेतक घोड़ा कौन संज्ञा है, तो आप व्यक्तिवाचक लगाना, ना कि जातिवाचक। ओके बच्चों, अगर काला घोड़ा है, उजला घोड़ा है, पीला घोड़ा, ये सब में आप लगाओ ना जातिवाचक। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? बच्चों यहाँ पे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार ये संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो भैया नाश की ओर अग्रसर है। 62 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन बी होगा। अच्छा ये जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है बच्चों? जिद्दू कृष्णमूर्ति है। माता जी का नाम संजीव अम्मा है, पिताजी का नाम नारायणा जिद्दू है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके चलो 63 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम जस्ट हमने बताया नारायणा जिद्दू, माता जी का नाम संजीव अम्मा हमने बता के चला था, संजीव अम्मा बच्चा पार्टी। अच्छा इनका जन्म बता दो सर, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? एग्जाम में पूछेगा हमसे तो हम क्या लगाएंगे? 12 मई को हुआ था। 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। आप निधन भी बता दो ना सर, निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 में हुआ था इनका क्या? निधन हो गया था बच्चों। चलो अगला बता के चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। ये उक्ति किस शीर्षक पाठ से बच्चों? शिक्षा से लिया गया है। और शिक्षा जो रचना हमने ये बता के चला, शिक्षा जो रचना है बच्चों ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। शिक्षा किनकी रचना है बच्चों? ये आप याद रखना, जे कृष्णमूर्ति की ये रचना है। चलो अगला बता के चलो, ये रहा, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ये किसने बतलाया था? तो ये बतलाया था कहानीकार के माता जी ने। किसने बतलाया था भाई? कहानीकार के माँ ने। चलो अगला बता के चलो, ये रहा, तिरीच को कैसी कहानी माना जाता? तिरीच जो है ये उदय प्रकाश की रचना है बच्चों, और इसे माना जाता है जादुई यथार्थ की कहानी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को लाइक तो कर जा रहे हो सभी बच्चे? एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमने क्लास को लाइक कर लिया है, अब बहुत मजा आ रहा है। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो ये भी उदय प्रकाश की रचना है। पॉल गोमरा का स्कूटर जो रचना है बच्चों ये उदय प्रकाश की रचना है। 67 का करेक्ट आंसर ये होगा। जैसे दरियाई घोड़ा आए, तिरीच आए, और क्या आता है सर, और अंत में प्रार्थना है, अरेबा परेबा है, ये सभी के सभी उदय प्रकाश की रचना है। ओके चलो अगला बता के चलो, उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? लो भैया जस्ट हमने बताया कि तिरीच उदय प्रकाश की रचना है। आपको हमने बताया जूठन किनकी रचना है, तो आप बता पा रहे हो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किनकी रचना है बच्चा पार्टी? ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। प्रगीत और समाज किनकी है? ये नामवर सिंह की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। ओ सदानीरा बच्चों किनकी है? ओ सदानीरा सर जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ओ सदानीरा किनकी रचना है? ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। चलो अगला बता के चलो, मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। अच्छा बच्चों, मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो आपको याद रखना है वो थे क्षय रोग से ग्रसित। किस रोग से बच्चों? क्षय रोग से ग्रसित थे, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके चलो
मलियज का जन्म 1935 में हुआ था बच्चा पार्टी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ओके, और निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। मलियज, लो भैया अभी जस्ट हमने बताया, मलियज छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे, जिसे आप टीबी कहते हो या फिर ट्यूबरकुलोसिस कहते हो। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, मलियज का जन्म कब हुआ था? क्या हमने ऊपर बताया था अभी क्या कि मलियज जी का जन्म 1935 में महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। महुई आजमगढ़ बच्चों, आजमगढ़ तो सी में दिया गया सर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देख रहे हो जितना प्रश्न मैं अलग से आगे बोलता हूं वो नीचे बन जाता है आपसे, और भी बहुत सारा बन जाएगा जो हमने बता दिया हो ऊपर। बताओ अब और नहीं कविता संकलन किसकी रचना है? बस अब और नहीं, बताओ कौन सा हो जाएगा? अब और नहीं किनकी रचना है? आप बताओगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जैसे बच्चा पार्टी में बताऊं, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, ये सभी के सभी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 ईस्वी में क्या दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर, बच्चा पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, ये याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। अच्छा बच्चों, लेखक को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? तो उनके पिताजी कहते थे। क्या? उनके पिताजी लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। जब लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी देख लेते हैं तो उनसे पूछते, मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? तब स्कूल के हेडमास्टर जो थे ना, वो गाली देकर जो है उनको धमकाया। तो ये सब आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। आप लोग एक बार पढ़ना है, ये जूठन जो चैप्टर है, जो कि एक प्रकार का दलित आत्मकथा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलो बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि को लो, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? उनके पिताजी कहते थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? आपको बता के चलना है 1971 ईस्वी में। अच्छा बच्चों, वाद विवाद संवाद किनकी रचना है? बताओ एक बार, वाद विवाद संवाद किनकी रचना है? या फिर बच्चा पार्टी यहां पे याद रखना, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी इंपॉर्टेंट है। दूसरी परंपरा की खोज अगर आपसे पूछे तो ये किनकी रचना है सर? ये भी नामवर सिंह की रचना है। ओके, चलो और क्या बता सकते हो बच्चा पार्टी, बताओ तो। हाँ, जनयुग पत्रिका के लेखक भी ये नामवर सिंह है, और आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी नामवर सिंह है, ये हमने बता दिया, आपको याद रखिएगा। चलो, जनयुग पत्रिका के संपादक बच्चों ये नामवर सिंह हो जाते, जस्ट हमने बताया, और आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक भी ये नामवर सिंह होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलो बताओ, वाद विवाद संवाद के, लो भैया हमने ऊपर लिखा था वाद विवाद संवाद के रचनाकार नामवर सिंह होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब बताओ, आंसर लगाने में दिक्कत हो रही क्या? नहीं सर, अब तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत दिन पहले भी पढ़ चुका है इन्हें। चलो आप आंसर लगाते चलो, और भी क्वेश्चन बनाते हुए चलो अपने आप से। देखो बताओ जल्दी से, ये रहा प्रश्न, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? भैया मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था, पहले ये बताओ कि कब हुआ था। 78 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बताओगे? सर मोहन राकेश का यहाँ पे जन्म बता के चलो। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी को हुआ था। 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो निधन भी तो पूछेगा, इनका निधन भी तो पूछेगा सर। 3 दिसंबर को इनका निधन हुआ था, 1972 था। 3 दिसंबर 1972 में इनका निधन हो गया था। अब बताओ कहां पर हुआ था? जंडी वाली गली, अमृतसर में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि सिपाही की मां शीर्षक के एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष की थी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहन राकेश की रचना है ये बच्चों, किनकी रचना है? सिपाही की मां, सिपाही की मां बच्चा पार्टी, ये मोहन राकेश की रचना थी। 79 नंबर सवाल का जवाब आपने डी लगा के चला। चलो 80 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने क्या है? भैया जी बताओ, ओ मेरे सपने जो रचना है ना, वो क्या है? ओ मेरे सपने क्या है सर? नाटक है, किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ओ मेरे सपने कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में हुआ था सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल है, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? ये भी जगदीश चंद्र माथुर होते हैं। कौन बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर। 81 नंबर सवाल का जवाब आपने ये लगा के चला, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, 1951 में ये प्रकाशित हुआ था, आपने ये पढ़ा होगा। ओके, अब आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 82 नंबर सवाल है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 में। गांधी जी के बारे में
ओ सदानीरा चैप्टर में पढ़ते हो ना, आपसे पूछेगा गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, आप बताओगे, आप ये बताओगे सर ओ सदानीरा चैप्टर में है। ये बात पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम में आया था कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो ओ सदानीरा में है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 83 नंबर सवाल यहाँ पे है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, वो थे कहाँ के सर, बिहार के थे। माथुर जी मतलब जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में, हमने ऊपर बताया था ओ सदानीरा में। ओ सदानीरा क्या है, एक प्रकार का बच्चों निबंध है, निबंधकार का नाम क्या है, निबंध है, निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, भैया मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी बताओ, कोलकाता से निकलती थी ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, सन 1926 में बच्चों भगत सिंह ने किसी दल का गठन किया था, उसका नाम है नौजवान भारत सभा। क्या नाम था बच्चों, नौजवान भारत सभा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है, यहां पे बच्चों नहीं है, बताओ कौन सा, ये गगन सवारी तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ये किनकी रचना बच्चों, हमें जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना लग रही है, आप बता के चलो कौन सा होगा। यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर आप बता के चल रहे हो क्या, ये गगन सवारी जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है क्या बच्चा पार्टी, एक बार बताओ तो। 87 नंबर सवाल में जवाब क्या लगा रहे हो, आप बता रहे हो सर ये गगन सवारी इन्हीं की रचना है, और ये सभी के सभी भगत सिंह की रचना है। जैसे कि मैं बता दूं गगन सवारी 1958 में प्रकाशित हुआ था, किनके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ओके, चलो अगला बता के चलो। 88 नंबर सवाल है, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था बच्चों। चलो ये बताओ रोज कहानी के लेखक कौन है, रोज कहानी के लेखक बच्चों अज्ञे साहब है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तार सप्तक का संपादक कौन है, वही है भैया, तार सप्तक का संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगर मैं कह दूं कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ था, 1943 में हुआ था, क्या बच्चों एक बार बताओ तो। अच्छा, इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा दूसरा सप्तक का संपादन बताओ, दूसरा सप्तक का संपादन कब हुआ था, जल्दी से आप बताओ। यहाँ पे बच्चा पार्टी दूसरा सप्तक का संपादन कब हुआ था, 1951 में हुआ था क्या। अच्छा, तीसरा सप्तक का संपादन कब हुआ था, ये भी बताओ। यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप बताओगे ना, आपने पूछा है कि तीसरा सप्तक का संपादन कब हुआ था, तो आप बताओगे यहाँ पे सर 1959 में हुआ था। ओके बच्चा पार्टी, और भी बता दोगे क्या। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, इतना ही याद रख लो। चलो अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1924 में। अज्ञे साहब की पहली कहानी बच्चों 1924 में प्रकाशित हुई थी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, आप बताओगे। रोज कहानी जो है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह और ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर हो जाता है। चलो अगला बता के चलो, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, अर्धनारीश्वर भैया शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अगर मैं कहूं अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बच्चा पार्टी, आप बताओगे रामधारी सिंह दिनकर। आप क्या बताओगे बच्चों, आप बताओगे रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं बच्चों। इनका जन्म बहुत पूछता है कि जन्म कब हुआ था, बताओ एक बार जन्म बच्चा पार्टी, उसके बाद आप निधन भी बताओगे क्या, पहले बता दो। 93 नंबर सवाल का जवाब आपने क्या बताया, आप बताओगे सर जन्म और निधन बहुत पूछता है, तो मैं बता देता हूं। अच्छा, जन्म स्थान भी तो पूछेगा, तो जन्म स्थान भी बता देना सर, क्यों यहाँ पे क्या दिक्कत है, बताओ एक बार जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था बच्चा पार्टी, 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था, और 24 अप्रैल 1974 को, यहाँ पे आप याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974 में यहाँ पे क्या हुआ था इनका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हुआ था। तो जन्म स्थान कहाँ है सर, सिमरिया बेगूसराय बिहार में है, आपको याद रखना है। यहाँ ये ऐसे कवि हैं जो बिहार के हैं बच्चा पार्टी, सिमरिया, यहाँ पे बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय और बिहार के हैं, आपको याद रखना है। ओके बच्चा पार्टी, दिनकर जी को आप क्या कहते हो बताओ एक बार, दिनकर जी को सर
सर हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं आप ध्यान रखिएगा, दिनकर जी को हम लोग राष्ट्र कवि कहते हैं सर। इनके माता का नाम पूछ लेगा आपसे, माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था सर? मनरूप देवी। माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। इसी प्रकार से पिता का नाम हमसे पूछ सकता है, पिता का नाम क्या था भैया? रवि सिंह नाम था। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह नाम था। और आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 94 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में बच्चों। 94 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 95 नंबर सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ समझाना नहीं है। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था? फुलरानी था। पिता का नाम हरसु दयाल था। पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ये सब बताना पड़ेगा क्या बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 96 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था भैया बताओ एक बार, कब दिया गया था? ये बात हमें बता के चलो, एग्जाम में पूछेगा। मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था जयप्रकाश नारायण को? 1965 में दिया गया था। इसी प्रकार आपसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? वो दिया गया था 1998 में, मरणोपरांत दिया गया था। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, तो वो दिया गया था भारत रत्न, 1998 में दिया गया था बच्चों। ओके याद रखिएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म ये निधन कब था बच्चों? निधन हुआ था 11 अक्टूबर 1979 में ही इनका ये निधन हुआ था। यहाँ पे मैं निधन लिख देता हूँ, आपको याद यहाँ क्लियर हो जाएगा। निधन कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1979 में ही इनका निधन हो गया था। मृत्यु बच्चों लेकिन 1998 में भारत रत्न मिला, तो मरणोपरांत हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण कब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे? कब गए थे भैया बताओ? 97 नंबर सवाल का जवाब गए थे कौन सा 32 में गए थे ना बच्चा पार्टी। ओके चलो आगे बढ़े क्या। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम हमने ऊपर ही बताया, प्रभावती देवी। करेक्ट आंसर ए होगा। ये माता का नाम पूछेगा फुलरानी लगाइएगा, पिता का नाम पूछे हरसु दयाल लगा दीजिएगा। जन्म पूछे तब क्या बताओगे? जल्दी से बताओ जन्म कब हुआ था? जल्दी से 11 अक्टूबर को हुआ था क्या सर? बताओ तो एक बार। जन्म यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा। जन्म कब हुआ था सर? जन्म हुआ था 8 अक्टूबर को हुआ था। 8 अक्टूबर 1900 कब हुआ था? 11 में हुआ था क्या? जल्दी से एक बार बताओ। 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था क्या? एक बार बताओ। इसका जन्म हमें याद नहीं आ रहा है, एक बार बताओ जल्दी से। इनका जन्म कब हुआ था? 8 अक्टूबर। यहाँ पे देखो 11 अक्टूबर 1902 को शायद इनका जन्म हुआ था। 1 मिनट बच्चा पार्टी, 1 मिनट। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर में शायद हुआ था, 1902 में हुआ था। इसी प्रकार निधन की बात बताओ। 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन हुआ था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सब बात पूछ लेगा आपसे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1916 में बने थे। और मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी बच्चों इनका जन्म कब हुआ था? इनके जन्म के बारे में मैं बता दूं 7 जुलाई को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। और निधन भी मैं बता देता हूं। निधन बच्चा पार्टी, निधन हुआ था 12 सितंबर को, 12 सितंबर 1922 में हुआ था। और भी कुछ पूछोगे क्या? अच्छा सर जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान बच्चा पार्टी, ये बात याद रखना। और मूल निवास इसका कहीं और था। मूल निवास आ सकता है। इनका मूल निवास कहां था बच्चों? वो था गुलेर में। कहां था? गुलेर कहां पर पड़ता है सर? कांगड़ा में। अब कांगड़ा कहां पड़ता है? गुलेर कांगड़ा, ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है बच्चा पार्टी? ये हिमाचल प्रदेश में। अब समझ गए। चलो आज के क्लास के लास्ट सवाल को देख लेते हैं। आ गया है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। 100 नंबर सवाल का जवाब आपने ए लगा के चल दिया। ओके बच्चों चलो बता दो क्लास कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट करिएगा। और बच्चा पार्टी आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है कि प्यारा प्यारा बच्चा पार्टी कमेंट करेंगे। ओके बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम मैं बता देता हूं। डेली क्लास का टाइम अब हमारा शाम के 7 बजे है। शाम के 7 बजे। और कौन सा है सर? शाम के 8 बजे। 2 क्लास है और 2 क्लास में एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जितना कराएंगे एकदम एग्जाम रिलेटेड होगा बच्चों। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा।